नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासनी और संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हमारी हिंदी की क्लास में हम करने वाले हैं तत्सम और तद्भव रूप। तत्सम और तद्भव रूप जो शब्द हैं वो काफ़ी बच्चों को कठिन लगते हैं और एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कई बार 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज इसी कठिनाई को मैं आपको बहुत ही आसान बना देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही आसानी से हम इसको समझ लेंगे। हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। वो करने के बाद अगर आप कोई भी तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव। तत्सम का अर्थ होता है तत् और सम। इसका हम अगर विच्छेद करेंगे तो ये तत् और सम बनता है। तत् का मतलब होता है उसका, सम होता है समान, उसके समान। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि संस्कृत से जो आए हुए शब्द हैं वो कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्दों के समान जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं लेकिन हमने उन्हें अपनी जो आसानी है बोलने की कह सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से जिन्हें बदल दिया है वो कौन से हैं? तद्भव शब्द हैं। जो संस्कृत से तो आए हुए हैं, संस्कृत से बने हुए भी हैं, लेकिन उन्हें हमने बार बार उन्हें अलग तरीके से बोलकर अपनी भाषा के हिसाब से उन्हें, अपनी सुविधा के हिसाब से उन्हें बदल लिया है। वो कौन से होंगे? तद्भव शब्द। इन्हें हिंदी के शब्द भी आप कह सकते हैं। जो संस्कृत से हिंदी में जो शब्द आए हुए हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं, हिंदी में आए, कि ये जो तत्सम है वो संस्कृत के ही मूल शब्द हैं, लेकिन जो तद्भव है वो संस्कृत से हैं, लेकिन हिंदी में आने के बाद में हमने अपनी सुविधा के हिसाब से उन्हें बदल लिया है, चेंज कर लिया है। अपनी सुविधा के हिसाब से हम उसे बोलने लग गए हैं। तो तत्सम और तद्भव के कुछ नियम हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। उन नियम के हिसाब से अगर आप प्रश्नों को करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत कभी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला नियम ये है कि श क्षत्रिय वाला श का प्रयोग तत्सम में होता है और जब ये तद्भव में आता है तो ये श ये ख लिखा जाता है या छ लिखा जाता है। देखिए, श का प्रयोग तत्सम के अंदर होता है, ठीक है, और जब इसे तद्भव में लिखते हैं तो ये ख और छ में लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखूं कि तद्भव में मैं लिखूंगी शीर। क्या लिखूंगी? शीर। जब मैंने लिखा तो जब इसको तद्भव में हम लिखेंगे तो ये श बन जाएगा ख और ये क्या हो जाएगा? खीर, जिसे कि हम हिंदी में बोलते हैं खीर। दूध चावल से जो बनती है खीर, उसे संस्कृत में शीर लिखा जाता है और हिंदी में उसे यानी कि तद्भव में उसे खीर लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका एक नियम यहाँ पर देखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में है, जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा है शुर। शुर को खुर लिखा जाता है। अंग रक्षक को अंग रखा लिखा जाता है। ठीक है, अक्षर, इसमें अक्षर श आया है, अक्षर को आखर लिखा जाता है। नक्षत्र को नखत लिखा जाता है। परीक्षा, श है तो श को ख लिखा जाएगा तो इसको परख लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये शीर है, इसको खीर लिखा जाएगा। क्षेत्र है को खेत लिखा जाएगा। यहाँ देखिए लक्ष्मण, लक्ष्मण को हम लखन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लखन लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ये देखा कि ख को क्ष को ख और छ लिखा जाता है। ये हमारा तत्सम और तद्भव का पहला नियम है जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। ये कुछ नियम है, अगर आप इनको याद रख लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ये नियम आपको बुक्स में नहीं मिलते, कोई भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। सीधे आपको तत्सम और तद्भव दे दिए जाएंगे कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले तत्सम देखकर फिर उसका तद्भव बनाएंगे तो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पहले तत्सम लिखे जाते हैं फिर ही तद्भव लिखे जाते हैं।
दूसरा रूल ये है कि व को व है, जब इसका संस्कृत में ये तत्सम में प्रयोग किया जाता है और जब इसको तद्भव में प्रयोग करते हैं तो व को ब लिखा जाता है। व को क्या लिखा जाता है? ब लिखा जाता है। देखिए ये है वणिक, वणिक को तद्भव में बनिया लिखा जाएगा। वर्षा, वर्षा को तद्भव में बरसात लिखा जाएगा। वर्षा ये तत्सम रूप है, बरसात ये तद्भव रूप है। विवाह, विवाह को ब्याह लिखा जाता है, ब है ये, व को ब हो गया, और वक को बगुला लिखा जाता है। तो इस तरह से जो व है वो तत्सम का रूप है और उसका तद्भव रूप ब लिखा जाता है। अगर आपको इन 4 अक्षर पूछ लिया जाए, 4 शब्द दे दिए जाए और उसमें पूछे कि वणिक है, वणिक का तद्भव क्या होगा, तो आप बनिया देखेंगे, उसको बनिया जो लिखा होगा व का ब से होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं श। श का प्रयोग तत्सम में होता है। श ये बड़ा श है, 2 वाला, जो 2 वाला श होता है ना, ये वाला। ठीक है। तो श का प्रयोग तत्सम में किया जाता है और इसका तद्भव जब हम बनाते हैं तो स हो जाता है। स, इसका तद्भव क्या हो जाता है? स हो जाता है। ठीक है। इससे इसका जो तद्भव है वो स हो जाता है। देखिए जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये है, हमने लिखा श्यामल। क्या लिखा? श्यामल, मतलब अब हम तद्भव में देखेंगे तो ये सांवला है। शुंड, शुंड को सूंड लिखा है हमने, श बन गया है। श्वसुर यानी कि ससुर। दर्शन, दर्शन। ठीक है। अब ये देखिए श्रृंगार, सिंगार। ठीक है। तो इस तरह से हम ये ध्यान रखेंगे। त्र, त्र का प्रयोग तत्सम में होता है और इसका तद्भव त होता है। इसका तद्भव जब त्र लिखा होगा तो वो शब्द सारे तत्सम में जाएंगे और त से जो शुरू होंगे वो तद्भव में जाएंगे, जिनके बीच में जो जिनका अंत त से होगा वो तद्भव में जाएंगे। इससे जो संबंधित है उन्हें हम देखते हैं। देखिए ये देखिए चैत्र, चैत्र को क्या लिखेंगे? त्र का हमने त बना दिया, चैत्र का चेत हो जाएगा, गोत्र का गोत हो जाएगा। ठीक है। छत्र का छत हो जाएगा, धारित्री यानी कि धरती हो जाएगा, पुत्र का पूत हो जाएगा, पौत्र का पोता हो जाएगा, मित्र का मीत हो जाएगा और पुत्र और वधू मतलब पतोहू यानी कि पुत्र की बहू, पतोहू बन जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आप बिल्कुल अच्छे से करें, ध्यान रखें इसका, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे ये विसर्ग का प्रयोग। विसर्ग का प्रयोग तत्सम में होता है और जब ये तद्भव में यानी कि हिंदी में आता है तो ये विसर्ग हट जाती है। ठीक है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम में होता है और जब ये तद्भव में आती है तो विसर्ग हट जाती है। इसके अलावा क्ष, त्र, री और अर्धवर्ण, अर्धवर्ण जो होते हैं, अर्धवर्ण का मतलब कोई भी जो वर्ण आधे लिखे होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अग्नि लिखा होगा, जैसे ये देखिए चंद्र लिखा है, जिनके पैर में यहाँ र आ जाता है, जो र जहाँ पर आधा लिखा होता है वो हमेशा जो वर्ण है वो तत्सम में जाएंगे। अब हमने यहाँ हस्त लिखा है, हमने यहाँ हस्त लिखा है, स आधा है, हस्त का हाथ होता है। ठीक है। स आधा है तो ये तत्सम में जाएगा। कर्पूर, कर्पूर को कपूर लिखते हैं तद्भव में, कर्पूर के अंदर र आधा है तो ये किस में जाएगा? ये तत्सम है, ये तद्भव में जाएगा। देखिए दंत तो दांत। ठीक है। दंत के अंदर न आधा है तो ये तत्सम में जाएगा और ये तद्भव में जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जिसमें र आधा होगा और जो वर्ण आधे होंगे, जिन शब्दों के अंदर वर्ण आधे होंगे वो सारे किस में जाएंगे? तद्भव में जाएंगे, तत्सम में जाएंगे। र आधा होगा वो तत्सम में जाएगा, जिसके चंद्र बिंदु होगा वो तत्सम में होगा। जैसे देखिए ये वाले चंद्र, ये लिखा है चंद्र, अब इसमें र है देखिए। ठीक है। इसमें र देखिए, अब ये यहाँ चंद्र बिंदु जिसमें लगा होगा वो सारे तद्भव होंगे। वो कौन से वाक्य होंगे? वो कौन से शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। जिनके अंदर आधा वर्ण होगा वो तत्सम होगा, जिसमें र आधा होगा वो भी तत्सम होगा। जो क्ष, त्र और री होंगे, री होगा जिसमें, वो भी तत्सम होगा। ठीक है।
अब इन सब को हम एक बार देख लेते हैं, एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं कि श का प्रयोग तत्सम में श होता है और श को ख और छ तद्भव में लिखा जाता है। व का प्रयोग तत्सम में होता है, व को ब लिखा जाता है तद्भव में। श का प्रयोग तत्सम में होता है, लेकिन जब ये तद्भव में आता है तो ये स हो जाता है, स हो जाता है। त्र का प्रयोग तत्सम में होता है, लेकिन त्र को हम क्या लिखेंगे, त लिखेंगे। विसर्ग का प्रयोग तत्सम में होता है, लेकिन जब ये तद्भव में आता है तो ये विसर्ग हट जाती है। ठीक है। क्ष, त्र, री अर्धवर्ण य को ज लिखा जाता है। य को क्या लिखा जाता है, ज लिखा जाता है। य का कोई जो वर्ण होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर युग है, युग, युग को क्या लिखेंगे, तद्भव में जुग लिखेंगे। युवा को तद्भव में जवान लिखेंगे। तो जो य वाले वर्ण य है वो ज हो जाएगा। ठीक है। श स हो जाएगा और ये श है षटकोण वाला, ये स और घ दोनों ही हो जाएंगे, श और घ दोनों ही हो जाएंगे। इसके अलावा एक नियम और है कि जिन वर्णों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में अणा आएगा, जिन शब्दों के अंत में अणय आएगा वो तत्सम होंगे। क्या होंगे, तत्सम होंगे। ठीक है। और ये अणा क्या बन जाएगा, न बनेगा, तब ये तद्भव में जाएगा, तब ये तद्भव में, इधर लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ लिख देती हूँ। इससे बने हुए शब्द बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए जो अणा है ये कौन सा है, तत्सम का है। ठीक है। और इससे बनेगा न बनेगा तो तद्भव, न बनेगा तो तद्भव में जाएगा। ठीक है। तो अभी हम इन सबको एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। घृणा, देखिए अभी मैंने आपको बोला था जो अणा से होंगे उनको न में लिखा जाएगा। जो शब्द जिनमें अणा होगा या शुरू में होगा, शुरू में तो होता ही नहीं अणा, अणा जब लास्ट में होगा जिसके भी, तो अणा क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। देखिए किरण, किरण अणा है तो किरण, किरण बन जाएगा। ये कर्ण, कर्ण मतलब कान, ये कर्ण अणा है तो ये भी न में हो जाएगा, कर्ण मतलब कान। तिगुण, तिगुण अणा है इसके अंदर तो तिगुना, तीन गुना हो जाएगा। स्वर्ण, स्वर्ण के अंदर भी अणा है तो ये क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। लक्ष्मण, देखिए इसके अंदर हम दो देखेंगे, तत्सम दो है, एक श है जो ख हो जाएगा और अणा है जो न हो जाएगा। तो ल ख, ये माँ नहीं रहेगा, ल ख न लखन हो जाएगा। ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अपवाद वाले होते हैं। पूर्ण है, ये अपवाद वाला है, पूर्ण है इसका पूरा हो जाएगा। अब इसके अंदर न नहीं आया है, ये अपवाद वाला शब्द है तो ये पूरा लिखा जाएगा, इसको पूरा। कंकन का मतलब कंगन होता है, इसके अंदर अणा का न हो जाएगा। कोण के अंदर अणा है तो ये कोण का मतलब कोना या कोण मतलब किनारा भी हो सकता है। शीर का हमने किया था, शीर का देखा था कि श को ख हो जाएगा तो शीर का खीर बन जाएगा। क्षेत्र का, अब इसके अंदर भी देखिए दो तत्सम शब्द हैं, क्षेत्र का ख, श का ख और त्र का त, तो क्या बन गया, खेत बन गया। ये क्या बनेगा, खेत बनेगा। अक्षर, अक्षर से आखर बनेगा, क्ष का ख बन जाएगा। चित्र, त्र का त बन जाएगा तो चित्र का चेत बन जाएगा। गोत्र, गोत्र का त्र का त बन जाएगा, गोत्र का गोत बनेगा। ये शब्द आपको रटने नहीं है, सिर्फ इन नियमों को आपको समझना है। इन नियमों को समझ के आप इनको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद में आपका कोई भी शब्द गलत नहीं होगा। ठीक है। अंग रक्षक का होता है अंग रखा। शुर, शुर का होता है खुर। क्ष का क्या बन गया, ख बन गया है। ठीक है। छत्र, छत्र, त्र का त बन गया, छत्र का छत बन गया। धारित्री, धारित्री का त्री त बन गया तो क्या हुआ, धरती। नक्षत्र, अब इसके अंदर भी देखिए दो आ गए, इसका ख बनेगा। अपने आप ही आप करेंगे, अगर एक बार इस रूल को देखेंगे तो इसके हिसाब से इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद में आपके अपने आप बना के देख सकते हैं। देखिए अगर आपको नहीं आता हो, एग्जाम में ये आ जाए नक्षत्र तो न है, क्ष को ख लिखिए, त्र को त लिखिए, क्या बना, नखत बन गया। ये देखिए। ठीक है। परीक्षा को
परख लिखेंगे। पुत्र, पुत्र मत को पूत। अब देखिए, अब यहाँ समझ नहीं आएगा तो त्र का त बना लेना, आप अपने आप आपका प्रश्न सही हो जाता है। पुत्र का पोता, मित्र का मीत, पुत्रवधू, पुत्रवधू मतलब पोतहू, पोते की बहू। पोत्री, पोत्री का पोती हो गया, त्री का ती बन गया। भिक्षा, क्ष का ख बन जाएगा, भिक्षा क्ष का ख बन जाएगा। वर यात्रा, यात्रा मतलब बारात, वर यात्रा का आपको अर्थ निकालना है। वर की यात्रा बारात होती है। चंद्र, चंद्र मतलब चांद। ये जो चंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होंगे वो सारे तद्भव शब्द होते हैं। चंद्र मतलब चांद, क्योंकि अगर संस्कृत में होता है तो ये सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है, ये अनुस्वार संस्कृत में होता है, ठीक है। और जब ये हिंदी में आया है तो ये चंद्र बिंदु हमने अपनी सहूलियत की सुविधा के हिसाब से हमने इसे चंद्र बिंदु बना लिया है। तो चंद्र बिंदु से बने हुए शब्द क्या होंगे? तद्भव होंगे, और अनुस्वार वाले संस्कृत के शब्द होते हैं तो ये तत्सम होते हैं, ठीक है। ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, ठीक है। ताम्र, र, ताम्र मतलब तांबा। मुख मतलब मुंह। दंत का दांत हो जाएगा। कर्पूर का कपूर हो जाएगा। इसके ऊपर ये र है, आधा आधा र है, तो जो जिसके ऊपर आधा र आता है वो क्या हो जाता है? वो तत्सम है और ये तद्भव हो जाएगा। दंत, आधा जिसके अंदर शब्द होगा, अर्धवर्ण जिसको बोलते हैं, आधा वर्ण होगा, अर्धवर्ण होगा, कोई भी वर्ण जिसमें आधा होगा वो तत्सम होगा, और जब पूर्ण होगा तो वो तद्भव हो जाएगा। हस्त, देखिए इसके अंदर ये भी आधा है, ठीक है। हस्त का हाथ हो जाएगा। मक्षी का अक्ष का ख बन जाएगा, मक्खी। वणिक, व का ब बन जाएगा। वणिक का मतलब बनिया, तद्भव है। वणिक तत्सम है। वर्षा, वर्षा का बरसात बन जाएगा। श का स बना है, देखिए यहाँ पर ये वाला। विवाह का ब्याह, व का ब बन गया। वक का बगुला, वक व का ब बना है, ठीक है। युवा, युवा य को व हो जाएगा, ये है ना, इसको व हो जाएगा, सॉरी य को ज हो जाएगा तो जवान लिखेंगे, युवा को जवान लिखेंगे। युग, युग का हो जाएगा जुग, युग का क्या हो जाएगा? जुग हो जाएगा। वानर, वानर का हो जाएगा बंदर, व का ब हो जाएगा। विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, तो विद्युत हो जाएगा इसका। श्यामल, श है तो इसका स हो जाएगा। श्यामल मतलब सांवला होता है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सांवला। शुंड, शुंड का सूंड हो जाएगा, श का स हो जाएगा। स्वसुर का ससुर हो जाएगा, श है तो ये श यहाँ हो जाएगा। दर्शन का दर्शन हो जाएगा। श्रृंगार, बहुत बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वाक्य शुद्धि में पूछा जाता है कि श्रृंगार, वाक्य शुद्धि में श्रृंगार पूछा जाता है कि श्रृंगार, तो श्रृंगार हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। आपको एक ये श्रृंगार देते हैं, एक ये भी लिखा आता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि ये सही है लेकिन ये गलत होता है। श्रृंगार हमेशा ये वाला सही होता है, और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। वाक्य शुद्धि में, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। श्रृंगार, 4 बार आपको श्रृंगार लिख के दे दिया, आपको पूछा श्रृंगार कौन सा है, तो श्रृंगार ये सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। श्रृंगार का होता है सिंगार। मृत्तिका मिट्टी होती है। कर्पूर कपूर। ज्येष्ठ मतलब ज्येष्ठ ही होता है, ये यहाँ विसर्ग लगी है देखिए, और ये जब तद्भव में आई है तो ये विसर्ग हट चुकी है। ज्येष्ठ है, ठ है ना, विसर्ग है तो अह की आवाज आती है, अह की आवाज आती है, तो ज्येष्ठ है, ठीक है, तो ज्येष्ठ, ठीक है। ग्राम है, सॉरी ग्राम, ग्राम का गांव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ग्राम का क्या होता है? गांव होता है। व्याघ्र, व्याघ्र, व्याघ्र मतलब बाघ, जिसको व्याघ लिखा जाता है। भ्रू, भ्रू का भौं मतलब हमारी भौहें, हमारी आईब्रोज।
नक्र मतलब नाक होता है, नक्र का नाक होता है। देखिए इन सब के अंदर ये अर्धवर्ण है, ठीक है, सब के अंदर क्या है, अर्धवर्ण है। जैसे अग्नि लिखा जाता है ना, अग्नि, ये अग्नि अगर लिखा जाता है तो इस तरह के भी जो शब्द होते हैं वो सारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इसको आगे लिखा जाएगा तद्भव के अंदर। भाद्रपद को भादव लिखा जाएगा, ठीक है। शिष्य को शिष्य लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, शिष्य लिखा जाएगा। और अग्नि को आग लिखा जाएगा, अग्नि को क्या लिखा जाएगा, आग लिखा जाएगा। इस तरह से आपने देखे कि आज हमने तत्सम और तद्भव सारे कर लिए। मैंने इसके जितने भी रूल हैं यहाँ, जितने भी नियम हैं आपको बता दिए हैं। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आता है। इन नियम को आप करके अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कोई भी तत्सम तद्भव का कोई प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगली क्लास में देखते हैं हम विशेषण के बारे में। संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।